हरे कृष्ण महाराज जी, सादर प्रणाम। ऑल डिवोटीज आर रिक्वेस्टेड टू टर्न ऑन देयर कैमरास। हम सभी महाराज जी का 3 बार हरे कृष्णा महामंत्र बोल के स्वागत करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे। तो महाराज जी, आपका पुनः पुनः धन्यवाद है आज भी इस गौर कथामृत को ज्वाइन करने का और मैं महाप्रभु की लीलाओं का श्रवण कराने के लिए। तो कल महाराज जी ने हमें बताया था कि कैसे महाप्रभु अपने शिष्य को भी साथ में कीर्तन करवाते हैं, कैसे वो अद्वैत आचार्य के सपने में आते हैं और कैसे सभी डिवोटीज मतलब सारे भक्त उनकी प्रशंसा करते हैं और अचंभित हो जाते हैं कि महाप्रभु का कैसे बदलाव हो गया उनके स्वभाव में। तो हम महाराज जी से रिक्वेस्ट करेंगे कि हम आज भी हमें आगे लीला पान कराइए। धन्यवाद महाराज। हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्दे अहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवं च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं नितं तं सजीवं साद्वैतं सवधूतं परिजनसंयुतं कृष्ण चैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पदं सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितं च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तो स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्नय कृष्ण प्रेम पदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतीश नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांतो राधा कांतो नमोस्तुते। तप्त कांचनी गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त बिंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त बिंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त बिंद। तो आज इस कक्षा में सभी का हार्दिक स्वागतम है। तो हम लोग गौर कथामृत 51 से हम लोग मध्य लीला द्वितीय दूसरा अध्याय है 51 से।
কৃষ্ণের করায় সেবা ভক্তের সভা, ভক্ত লাগে কৃষ্ণের সকল অনুভব, কৃষ্ণের বেচিতে পারে ভক্ত ভক্তি রসে, তার সাক্ষী সত্যভামা দ্বারকা নিবাসে। সেই প্রভু গৌরাঙ্গ সুন্দর বেশম্বার, গুরু রূপে আছে নবদ্বীপের ভিতর। कृष्ण की सेवा करते भक्तों की स्वभाव है। भक्त लागी, भक्त के लिए कृष्ण की सकल सभी अनुभव भक्तों के लिए है। कृष्ण को बेच सकते हैं भक्तों भक्ति रस में। भक्तों भक्ति रस में कृष्ण भक्तों इतने ऊंचा चला जाता है, कृष्ण को बेच भी सकते हैं। इनकी साक्षी क्या, द्वारिका में सत्यभामा जी ने कृष्ण को नारद जी को दे दिया था, बेच दिया। সেই প্রভু गौर सुंदर, वही प्रभु द्वारका नाथ जो है वो गौर सुंदर है। गौर सुंदर विश्वम्बर है, विश्व को भरण पोषण करने वाले। गुरु रूप में बड़े गुरु रूप में नवद्वीप के भीतर है। চিনিতে না পারে কেহ প্রভু আপনার, যা সবার লাগিয়া হইল অবতার, কৃষ্ণ ভজিবার যার আছে অভিলাষ, সে ভজ কৃষ্ণের মঙ্গল প্রিয় দাস। चिन्हित न था महाप्रभु गुह्य रूप में वृंदावन में नवद्वीप में है, कोई उनको पहचान नहीं पा रहा है। जिसके लिए अवतारण, भक्तों के पुकार से अवतीर्ण, जिसके लिए महाप्रभु अवतीर्ण हुआ है, कृष्ण लागे हुईलो अवतार, जिसके लिए कृष्ण के लिए अवतार हुआ है। कृष्ण भजिवार आज से अभिलाष, कृष्ण भजन के लिए जिसका अभिलाष है, कृष्ण भजन करने के लिए जिसका अभिलाष है, सही भोजक कृष्ण भजन करने की इच्छा है तो कृष्ण मंगल प्रिय दास, तो भक्तों को भजन करे। जब प्रताप रुद्र को महाप्रभु ने कहा, कौन कौन हो आप, आके मुझे अमृत पिला रहे हो। प्रताप रुद्र महाराज ने कहा, प्रताप रुद्र महाराज ने कहा, मैं आपके भीतों के भीतो हूं, दासों का दास हूं, दासों का दास बनने का अभिलाष करता हूं। इसी प्रकार भगवान हमेशा, तो इसी प्रकार कृष्ण भजिबार जार आचे हुए, कृष्ण भजन करने जिसके मन में अभिलाष है, वो भगवान के प्रिय मंगल दास, प्रिय सेवक का सेवा करें। সবারে শেখায় প্রভু গৌরচন্দ্র ভগবান, বৈষ্ণবের সেবা প্রভু করিয়া আপনে। तो सबको सिखाते हैं गौरचंद्र भगवान। भगवान वैष्णव सेवार भूमिका, वैष्णव सेवा की क्या महत्व है, उसको समझा रहे हैं। সবার বহেন ধুতি, লজ্জা নাহি করে, সম্ভ্রম বৈষ্ণবগণ হাতি আসি ধরে, দেখিয়া বৈশ্বম্বরের বিনয়ে ভক্তগণ, অকৈতবে আশীর্বাদ করেন সর্বক্ষণ। तो किसी का धोती वगैरह सुखा के धोकर रख देता गंगा में, उसको लेकर चलता है उनके घर पे, लज्जा नहीं करे, शर्म नहीं आते उनके मन में कि ऐसे मैं किसी का सेवा कर रहा हूँ। सम्भ्रम में वैष्णव ज्ञान हाथ पकड़ लेता, अरे भाई ये क्या कर रहे, क्या कर रहे, हाथे आशी धरे, देखले विश्वम्बर विनय भक्तगण। तो देखी भगवान भक्तों लोग विश्वम्बर के विनयता को दर्शन करके इतनी सबके सेवा करने चाहते हैं। और कोई तब से हृदय से, मतलब हृदय से आशीर्वाद करते सर्वक्ष। भजो कृष्ण स्मर कृष्ण सुन कृष्ण नाम, कृष्ण हो सवार जीवन धन प्राण, बोलो हे कृष्ण हो कृष्ण दास, तुम्हारे हृदय कृष्ण हो न प्रकाश,
কৃষ্ণ ওই আর নাহি স্ফুরক তোমার, তোমা হইতে দুঃখ যাক আমার সবাকার, যেসব অধম লোক কীর্তনের হাসে, তোমা হইতে তাহার ডুব কৃষ্ণ রসে। तो बोलते भजो कृष्ण, आशीर्वाद क्या करते हैं? अकोई तो आशीर्वाद करें सर्वक्षण। देखिए विश्वम्भर विनय भक्त, तो आशीर्वाद लेने के लिए विनयी होना बहुत जरूरी है। तो उनकी विनयी, उनकी विनम्रता को दर्शन करके सभी लोग आशीर्वाद, क्या आशीर्वाद करते हैं? भजो कृष्ण स्मरो कृष्ण, तो कृष्ण के भजन कीजिए, स्मरण कीजिए और सुनो कृष्ण नाम, और कृष्ण नाम सुनिए। कृष्ण हो कृष्ण हो आप लोगों का जीवन धन प्राण। इसके मतलब है कृष्ण ही सब कुछ है, कृष्ण ही सब मूल है। बोलो कृष्ण हो कृष्ण दास, बोलो है बोलो बोलो कृष्ण और कृष्ण के दास बनो। तुम्हारा हृदय कृष्ण हो प्रकाश, तुम्हारा हृदय में कृष्ण के प्रकाश हो जाए। कृष्ण वही आर नहीं स्फुरक तुम्हार, कृष्ण बिना और कुछ तुम्हें स्मरण ना हो। कृष्ण वही आर ना स्फुरक तुम्हार, कृष्ण बिना और तुम्हारा में कुछ स्मरण ना हो। तुम्हा হইতে दुख जाग আমার सभा का, तुम्हारा से हमारा सभा का दुख चला जाए। दुख तुमसे, तुम ऐसे खुशी होगा कि हमारा दुख कृष्ण वही आर ना हो। तुम्हा হইতে दुख, যেসব অধম লোক কীর্তনের হাসে, তোমা হইতে তাহার ডুব কৃষ্ণ रसे। जो कीर्तन में मजाक उड़ाते हैं, कीर्तन को देखकर आपके कृपा से वो डूबे, कीर्तन में डूब जाए। যে তুমি শাস্ত্র সব জিনিলা সংসার, যে তুমি শাস্ত্রে সব জিনিলা সংসার, তেন কৃষ্ণ ভজি করো পাষণ্ডী সংহার। তোমার প্রসাদে যেন আমরা সকল দুঃখ কৃষ্ণ গাই, সুখে কৃষ্ণ গাই নাচি হই বিহবল। হস্ত দিয়া প্রভু অঙ্গে ভক্তগণ, আশীর্বাদে করে দুঃখ করি নিবেদন। এই নবদ্বীপে বাব যত অধ্যাপক, কৃষ্ণ ভক্তি বাখানিতে হয় সব অবাক। जे अधम, जो अधम लोग कीर्तन में हंसते हैं, तुमसे वह कृष्ण कीर्तन में डूबे। जे तुम्हें शास्त्र सब जिनिला, तुम जो शास्त्रों में से इतनी इतने आगे चला गया, संसार में सबसे श्रेष्ठ बने, ऐसे कृष्ण भजन पाषंडी को संहार कर दो। कृष्ण तेनो कृष्ण भोजी, ऐसे कृष्ण भजन करो पाषंडी और संहार कर दो। तुम्हार प्रसादे जन आमरा सकल, तुम्हारा कृपा से जैसे हम लोग सकल सुखे, सुख में कृष्ण गाओ और नाचो आनंदित होकर। हस्त दिए प्रभु अंगे भक्तगण, भगवान के चैतन्य महाप्रभु के हाथ लगा लगा के आशीर्वाद करते हैं। आशीर्वाद करे दुख करी निवेदन, आशीर्वाद करते हैं दुख करी निवेदन। यही नवद्वीप बाप, इस नवद्वीप में हे निमाई कृष्ण भक्ति बाखाने सब है बगुला जैसे कृष्ण भक्ति व्याख्यान करते हैं। কিশোর নাচি কি তপস্বী কি বা জ্ঞানী যত, বড় বড় এই নবদ্বীপে আছে কত। কেহ না বা খানে বা কৃষ্ণের কীর্তন, নাহি করে ব্যাখ্যা আর নিন্দে সর্বক্ষণ। যতেক পাপিষ্ট শ্রোতা সেই বাক্য ধরে, তিন গান কেহ আমার সবারে না করে। সন্তাপে পড়ে বাব দেহ সবাকার, কোথায় নাহি শুনি কৃষ্ণ कीर्तन प्रचार। क्या सन्यासी हो, क्या तपस्वी हो, कि वह ज्ञानी, जो ज्ञानी जितने ज्ञानी हैं,
बड़े 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 नवद्वीप में आछे कत, और कितने नवद्वीप में बड़े बड़े लोग हैं, कोई व्याख्या नहीं करते कृष्ण के कीर्तन। भैया यहाँ पे कृष्ण कीर्तन की व्याख्यान किया है, ये नहीं बताया कि कौली सभाजंतम गुणज्ञ सारो भागिना जत्र संकीर्तनैव सर्व स्वार्थो विलभ, ऐसे कोई पे व्याख्यान नहीं है। तो ना ही करे व्याख्यान, और निंदे सर्वखान, व्याख्यान तो करते ही नहीं है, और वो निंदा करते रहे, जो कीर्तन वगैरह करते हैं उसको निंदा करते हैं, दबा देता है। যতে পাপিष्ट श्रोता সেই বাক্য ধরে, और जितना पापिष्ट श्रोता, पापी श्रोता है, वो तो हाँ हाँ हाँ, ये कीर्तन को भी नहीं सुना था, कीर्तन क्यों बोल रहे, ऐसे ये लोग बोलते हैं। हम लोग जो कीर्तन करने वाले हैं, एक तृण के जैसे भी हमें नहीं मानते हैं। संताप पड़े बाप, तो इस संताप, इस दुख से हमारा सभा का देह हृदय चल रहे हैं, कोई पे सुनाई नहीं दे कृष्ण कीर्तन के प्रचार के बारे में, कोई पे सुनाई नहीं देता है कि भाई कृष्ण कीर्तन करना चाहिए, नहीं सुनाई देता है। এক্ষণে প্রসন্ন কৃষ্ণ হইল সবারে, এ পথে প্রবিষ্ট করি দিলেন তোমারে, তোমা হইতে হইবে কে পাষণ্ডের ক্ষয়, মনেতে আমার ইহা বোঝে নুনের চয়, চিরঞ্জীবী হও তুমি লও কৃষ্ণ নাম, তোমা হইতে ব্যক্ত হও कृष्ण गुणग्राम। आशीर्वाद कर रहे हैं, प्रसन्न होकर कृष्ण होइल, एखने अभी कृष्ण हम लोगों से बहुत खुश हो गए, ये पथे प्रविष्ट कर दिले ना, तुम्हारे तुम्हें इसी मार्ग में लाके दे दिया, भक्ति मार्ग में। तुम्हा हुई तो ही वे पाषंडीर क्षय, तुम्हारा से जितने पाषांड है, भगवान को नहीं मानते, विग्रह नहीं मानते हैं, उसको न क्षय क्षय हो जाएगा। मने ते आमरा होइनु बुझिनु निश्चय, हमने मान मन ही समझ गया, निश्चित करके समझ गया। चिरंजीवी हो, आशीर्वाद क्या कर रहे, चिरंजीवी हो जाओ, लहो कृष्ण, और चिरंजीवी हो, और कृष्ण नाम लेते रहो, तुमसे ही व्यक्त होगा, तुमसे कृष्ण के गुणोग्राम, भगवान के गुण को व्यक्त होगा। भक्त आशीर्वाद प्रभु शिरे करिलाई, भक्त आशीर्वाद श्री कृष्ण भक्ति है। वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं, भक्तों जो आशीर्वाद करते हैं, महाप्रभु सिर नीचा करके उसको स्वीकार करते हैं, और भक्तों के आशीर्वाद से ही कृष्ण भक्ति होती है। तो हमें चाहिए कि कैसे हम भक्त की आशीर्वाद प्राप्त कर सके, भक्त के आशीर्वाद से ही कृष्ण भक्ति होती है, नहीं तो बहुत मुश्किल है। जैसे रामानंद राय के साथ मिलने के लिए सर्वभौम भट्टाचार्य ने प्रार्थना की थी, ये बहुत ही बड़ी प्लस पॉइंट है। শুনিয়া ভক্তের দুঃখ প্রভু বিশ্বম্বার, প্রকাশ হইতে চিত্ত হইল সত্তর, প্রভু কহে তুমি সব কৃষ্ণের দ্বৈত, তোমার যে বলে সেই হইবে নির্চিত, ধন্য মোর জীবন তোমার বলো, তোমরা বলো ভালো, তোমারে বা খানিলে গ্রাসিতে না রে কালো। सुनिया भक्तेर दुख प्रभु विश्वम्भर, भक्त के दुख सुना विश्वम्भर, और प्रकाश, अपने आप को प्रकाश करने के लिए सत्तरे, बहुत जल्दी हम प्रकाश करूंगा अपने आप को। प्रभु कहे तुम ही सब कृष्ण द्वैत, बोले तुम सब कृष्ण के दास हो, तुम लोग जो बोलते हो वो निश्चित रूप में होगा, धन्य मेरा जीवन है, तुमरा बोलो भालो, तुमरा मेरा अच्छा बात, अच्छी बात कर रहे हो, तुमरा बाखानी ले ग्रासीते नारे काढ़ो, तुम लोग यदि व्याख्यान करते हो, काल भी उसको ग्रास नहीं कर पाएगा,
কোন ছাড়া হয় পাপী পাষণ্ডীর গান, সুখে গিয়া করো কৃষ্ণচন্দ্রের কীর্তন। ভক্ত দুঃখে প্রভু কবু সহিতে না পারে, ভক্ত লাগে সর্বত্র কৃষ্ণের অবতারে। এ তো বুঝি তোমরা আইলা কৃষ্ণচন্দ্র, এবে তুমি বুঝি তোমারা আই আনাইবা কৃষ্ণচন্দ্র, নবদ্বীপে করাইবা বৈকুণ্ঠ আনন্দ। धन्य मेरा जीवन धन्य है। तुम जिसको अच्छा कहते हो, तुमरा बखानीले कौन छाल पर क्या तुच्छ ये पापी और पाषंडी है, ये क्या है इधर, ये क्या इसके अस्तित्व है। सुखी किया, आप सुखी होकर कृष्णचंद्र के कीर्तन कीजिए। भक्तों के दुख प्रभु सहित ना पारे, भक्तों के दुख प्रभु सहन नहीं कर पा रहे। सहित ना, भक्तों लगे सर्वत्र कृष्ण अवतार है, भक्तों के लिए सर्वत्र कृष्ण की अवतार है। जब भी भक्त प्रार्थना करते हैं भगवान अवतीर्ण होते हैं। ये बुझी तुम्हार आनाई व कृष्णचंद्र, ये अभी मुझे समझ में आया, आज कृष्णचंद्र को बुला के लाओगे नवद्वीपे कराइबा। नवद्वीप में वैकुंठ आनंद, वैकुंठ में जो आनंद है वो आनंद अब नवद्वीप में करवाओगे। तुम्हार सबार होते होइबे कृष्ण जगत उद्धार, तुम सभी लोगों से जगत को उद्धार कराइबे। तुम्हार सबार कृष्णेर अवतार, आप लोग कृष्ण का अवतार करवाओगे और आप लोग से जगत का उद्धार हो जाएगा। সেবক করিয়া মোরে সবাইও জানিবা, এইবার मोरे कबू ना परिहरिबा। तो मुझे आपका सेवक बोल के आप लोग समझ लेना। यही बार ये जो आपको आशीर्वाद दिया, मोरे कभी ना परिहरि, हमें हमें कभी परिहार नहीं करना। সবার চরণ ধুলি লয় বিশ্বম্বর, আশীর্বাদ সবাই করেন বহুতার। গঙ্গা স্নান করিয়া চলিলা সবে ঘরে, প্রভু চলিলেন তব হাসিয়া অন্তরে। আপনে ভক্তের দুঃখ শুনিয়া ঠাকুর, পাষণ্ডের প্রতি ক্রোধ বাড়িল প্রচুর। সংহারি সব বলি করেন হুঙ্কার, মুই সেই বলেন বারবার। सबका चरण धुली, भक्तों का चरण धुली लिए महाविश्वम्बर, विश्वम्बर ने सबके चरण धुली लिए। आशीर्वाद सभी करें बहुत, और सभी लोग बहुत दो दो हाथ से सभी लोग भक्त लोग आशीर्वाद करें। गंगा स्नान किए और चलिला सभी घर, सभी सब गंगा स्नान, महाप्रभु भी आगे, भक्त लोग भी घर पे आगे। प्रभु चलिलेन तबे हासिया अंतरे, अंदर अंदर मुस्कुरा के महाप्रभु ने चल दिया। आपने भक्तेर दुख सुनिया ठाकुर, अपने भक्तों को दुख जब ठाकुर ने सुना, चैतन्य ठाकुर चैतन्य महाप्रभु गौरंग महाप्रभु जब सुने, पाषंडीर प्रति क्रोध बाजिल बाजिल बाढ़िल प्रचुर, पाषंड के प्रति क्रोध बहुत प्रचुर क्रोध हुआ। संहारी वो सब बोली करे करे हुंकार, सबको संहारी, सबको संहार करूंगा ऐसे हुंकार करते हैं। मुई से बोलेन बार बार, मैं वही हूं, मैं वही हूं, बार बार यही बोल रहे हैं। खने हासे खने कांदे खने मूर्छा जाए, कभी हंसते हैं कभी हंसते कभी रोते हैं, कभी मूर्छित हो जाते हैं। लक्ष्मी देखिए खने मारी बारे जाए, लक्ष्मी को विष्णु प्रिय को देखकर मारने की ओर भागते हैं। ऐसे ही हो गया। এই মতো হইলা প্রভু বৈষ্ণব আবেশে, শচী না বুঝে কোন ব্যাধি বা বিশেষে। স্নেহ বিনা শচী কিছু নাহি জানে আর, সবারে কয়েন বিশ্বম্বরের ব্যবহার। বিধাতা যে স্বামী নীল নীলপত্র গান, অবশিষ্ট সকল আছে যে গজান, তাহারে কিরূপমতি বুঝন না যায়। ক্ষণিক হাসেন ক্ষণে কান্দে ক্ষণে মূর্ছা পায়, আপনে আপনে কহে মনে মনে কথা, ক্ষণে বলে ছিন্ডিব ছিন্ডিব পাষণ্ডীর মাথা।
ক্ষণে গিয়া গাছের উপরে ডালে চড়ে, না মেলি লোচন ক্ষণে পৃথিবীতে পরে। तो लक्ष्मी को देखकर कोई लक्ष्मी क्षणे मूर्छा, क्षणे कांदे, क्षणे कभी रोते हैं, कभी ये करते, कभी मूर्छित हो पड़ते। लक्ष्मी को देखकर कोई मारने के लिए भाग करते। यही मत तुम लोग वैष्णव, ऐसे ही महाप्रभु का वैष्णव का आवश्यक है। सोची सोची माता समझ नहीं पाती कौन सा व्याधि है ये, कौन सा बीमार हो गया इनकी। सिन्हो बिना सोची कुछ नहीं जान पा रही है। सबे सवारे कहें, सब जिसको देखते हैं वो अपने दुख की बात कहती है। विश्वम्भर व्यवहार, विश्वम्भर के ऐसे व्यवहार है। विधाता विधाता ब्रह्मा जी मेरे पति को ले लिए, मेरे पुत्रों को भी ले लिए, अवशिष्ट मेरा एक ही केवल पुत्र है। इसका ऐसे मोती है, मैं बुझी ना, बुझन नहीं जाए, मैं समझ नहीं सकती, मैं समझ नहीं सकती हूँ क्या करूं मैं। मेरा निमाई कभी हंसता है, कभी रोते हैं, कभी मूर्छित तो गिरता है। आपने अपने मन मन में बात करता है, किससे बात करता है पता नहीं, अकेला अकेला बात कर रहे हैं। खाने वाले सिंह कभी कभी बोलते मैं तोड़ दूंगा, तोड़ दूंगा, तोड़ दूंगा, पाषाण की सिर को अलग कर दूंगा, धड़ से अलग कर दूंगा, अलग कर दूंगा। खने जी घास, कभी जगह घास वृक्ष में चढ़ जाते हैं, पतले से टहनी में बैठ जाते हैं और आग लोचन बंद करके कभी धड़ाम के नीचे गिर जाता है। दंत कर मरी करे मालसाटा मारे, गড়াগড়ি যায় কিছু বচন নাই স্ফুরে, নাহি দেখে শুনল কৃষ্ণের বিকার, বায়ু গানে করিল করে বান্দিবার। শচী মুখে শুনি যে যে দেখিবারে যায়, বায়ু গানে করি সবে হাসিয়া পালায়। আস্তে বাস্তে মায়ে গিয়া আনিন ধরিয়া, লোকে বলে পূর্ব বায়ু জন্মিল আসিয়া, কেহ বলে তুমি তো অবধ ঠাকুরানী, আর বা ইহার বার্তা জিজ্ঞাসা কেন। कभी दांत को ऐसे हिलाते हैं, कर्मण ये दांत को ऐसे ये करते हैं, ऐसे करके ना ही देखे सुने लोग कृष्ण ने विकार। तो गड़ागड़ी लोटपोट होते जाते हैं, वचन नहीं, कोई वचन नहीं कहते हैं, ना ही देखे सुने, कोई ना देखते हैं ना सुनते हैं लोग कृष्ण ने विकार, कृष्ण के विकार। वायु ज्ञान ना नहीं देखते नहीं सुनते हैं कृष्ण के विकार। वायु ज्ञान मन के वायु जब कुपित हो जाते हैं तो ऐसे पगल ऐसे हो जाते हैं। तो इस वायु ज्ञान को लोग के बोले बांधी भाई, बोले इसको बांध के रखो, पागल हो गया निमाई, इसके बाद सोची मुख सुनी जो देखी वाले जाए, सोची के मुख से सुना जो देखने जाते हैं, वायु ज्ञान को सब हंसिया बलाए। वायु ज्ञान, वायु ज्ञान बोलकर जब वायु ये पागल हो गया, दिमाग वायु कुपित हो गया इसके शरीर में, देख देख कर मुस्कुरा मुस्कुरा के भाग जाते हैं। आस्ते बस्ते माई के अन्य धरिया इधर जाके बैठ जाते हैं, सोची माँ जाके पकड़ के लेके आते हैं। लोके वाले पूर्व वायु बोला ये जो पहले हुआ था ना, अभी वो वायु फिर आया। पागल एक बार होता है ना तो बार बार हो जाता है। क्यों बोले तुम ही तो अवध, कोई बोलते तुम तो अवध ठाकुरानी है। आर बा आर हर वार्ता जिज्ञासा क्या बार बार इसी इसके बारे में क्यों पूछते हो, बार बार इसके बारे में क्यों पूछते हो। पूर्व पूर्व कर्म जो पहले जो था ना, वो ही आके फिर इनके शरीर में जन्म लिया, फिर इनके शरीर में इसका जन्म हो गया। दुई पाए बंधन करिए, बोला दो पैरों बांध के रख दो। खाइबार देह डाब नारिकेल जल, যাবৎ উন্মাদ বায়ু না করে বল, কেহ বলে ইতে অল্প ঔষধি কি করে, সেবাঘৃত প্রয়াগ সেই এবার এ বায়ু নিস্তারে।
পাকতলে শিরে দিয়া করাইবা স্নান, যাবৎ প্রবল নাহি হইবে কো জ্ঞান। পরম উদার শচী জগতের মাতা, যার মুখে শুনে কহে সেই কথা। तो पूर्व कार्य बोले पहले, बोले इसको दोनों पैर बांध के रख दो और पीने नारियल पानी पिलाओ बार बार। जावत उन्माद, इस उन्माद पागल को उन्माद कहते, उन्माद वायु ना करे बल, ना ही करे बल। केह बोले इथे अल्प, ये थोड़े से औषध में कुछ नहीं होगा। शिवाघृत प्रयोग, शिवाघृत का प्रयोग करो और वायु का निस्तार तब होगा। पाक तैल, ऐसे आयुर्वेद में तेल बनाया जो बहुत शीतल है, शीरे उसके शीर में दो और स्नान करवाओ, बहुत ज्यादा स्नान करवाओ। जावत प्रबल वायु हुई वे ज्ञान, जब जब प्रबल वायु का ज्ञान होगा, परम उदार सोची, परम उदार है सोची माता, जगत की माता है। जिसका मुख से जो सुनते हैं वैसे ही वो करते हैं। চিন্তায় ব্যাকুলাই কিছু নাহি জানে, গোবিন্দ শরণ লই করা বাক্য মনে। শ্রীবাস আদি বৈষ্ণবে সবার স্থানে, লোক দ্বারা সচি করিলেন নিবেদনে। আগে দিন গেলা তথা শ্রীবাস পণ্ডিত, উঠি নমস্কার প্রভু কইলা সমাহিত। ভক্ত দেখি প্রভুর বাড়িল ভক্তি ভাব, লোমহর্ষ অশ্রুকম্প কম্প অনুরাগ। चिंताय व्याकुल, चिंता में व्याकुल हो गई सोची, आई किचु नहीं जाने, कुछ ने उनको पता नहीं है। गोविंद शरण लिया, गोविंद के शरण लिया, कय काय वाक्य मने, काय वाक्य और मन में, शरीर से वचन से मन से गोविंद भगवान के शरण में गया। श्रीवास आदि जितने वैष्णव है सबके स्थान स्थान में सोची माता लोगों के द्वारा खबर भेज दिए, मैसेज भेज दिए कि देखो क्या हो गया नहीं। एक दिन गेला था, एक दिन श्रीवास पंडित निमाई पंडित के पास में आए, उन्होंने उठा और उनको नमस्कार किया। भक्तों देखिए प्रभु भारी लो भक्ति, भक्तों को देखकर महाप्रभु को भक्ति भाव ज्यादा हुआ। लोमहर्ष, अश्रुकंप, रोंगटे खड़े हो गए, अश्रु कंप और अनुराग। तुलसी आशीला करिते प्रदक्षिण, तुलसी को प्रदक्षिण कर रहे थे। भक्ति देखी प्रभु मूर्छा पाइलो, तখন भक्तों को देखकर प्रभु मूर्छित हो गए। बाह्य पाई कतक्षण लागिला कांदिते, फिर जब चेतना आ गए कुछ रोने लगे। महाकंप को भी स्थिर ना पारे होते, ऐसे शरीर कांप रहे हैं, कंपन हो रहा है, वो स्थिर नहीं कर पा रहे थे शरीर। অদ্ভুত দেখিয়া শ্রীনিবাস মনে গণে, মহাভক্তি যোগ বায়ু বলে কোন জনে। বাহ্য পাই প্রভু বলে পণ্ডিত যে স্থানে, কি বোঝো পণ্ডিত তুমি মোর বিধানে। কেহ বলে মহাবায়ু বান্দিবার তরে, পণ্ডিত তোমার চিত্তে কি বলয় আমারে। হাসি বলে শ্রীবাস পণ্ডিত ভালো ভাই, তোমার যে মত বাই তাহা আমি চাই। মহাভক্তি যোগ দেখি তোমার শরীরে, শ্রীকৃষ্ণ অনুগ্রহ হইল তোমারে। अद्भुत देखिए श्रीनिवास मन ही मन सोच रहे हैं, वही तो महाभक्ति योग है। तो महाभक्ति है कि वायु, कौन वायु ज्ञान बोलते हैं, वायु पाई प्रभु बोले पंडित स्थाने। वायु पाई जब बाहरी चेतना आ गए, महाप्रभु पंडित के स्थान, पंडित श्रीवास पंडित से पूछ रहे हैं कि पूछी कि क्या समझ में आ रहे हैं, क्या समझ में आ रही है, बोलो तुम ये विधान, तुम्ही मोर ये विधान, ये मेरा ये विधान। क्यों बोले महावायु, कोई मुझे महावायु वैदिक बोलते हैं, कोई मुझे बांध के रखने के लिए बोलते हैं। पंडित तुम्हारा चित्त क्या लगा, तुम्हारा चित्त में तुम्हारा मन में क्या लग रहा है मुझे देखकर। हासी बोले श्रीवास पंडित, मुस्कुरा के श्रीवास पंडित कहते भालो वायु, बहुत अच्छा वायु है।
तुम्हारा जो वायु है ना, मैं उसको चाहता हूं, मैं उसको चाहता हूं वैसे भाई। তোমার যেমতে বায়ু তাহা আমি চাই। ये तो महाभक्ति योग देखिए, तुम्हारे शरीर में महाभक्ति योग तुम्हारे शरीर में दिखाई दे रहा है। कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण अनुग्रह तुम्हारे ऊपर हो गया, कृष्ण भगवान की अनुग्रह हो गया। এতে শুনিয়া যদি শ্রীবাসের মুখে, শ্রীবাস আলিঙ্গন কইলা বড় সুখে। সবে বলে বায়ু সবে আশাশীলা তুমি, সবে বলে বায়ু সবে আশা আশাশীলা তুমি। আজি বড় কৃতাকৃত হইলাম আমি, যদি তুমি বায়ু হেনে বলি তাই আমারে প্রবেশিতাম আমি মুই, আজি মুই গঙ্গার ভিতরে। গঙ্গার ভিতরে শ্রীবাস বলেন যে তোমার ভক্তি যোগ, ব্রহ্মা শিব সনকাদি বাঞ্ছা এই ভোগ, সবে মিলি এক ঠাই করিবা কীর্তন। যেতে কেন বা বলে পাষণ্ডী পাপিগণ, শচীপতি শ্রীনিবাস বলিলা বচন। চিত্তে যত দুঃখ কর হে খণ্ডন, বায়ু নহে কৃষ্ণ ভক্তি বলিল তোমারে, ইহা কব অন্য জন বুঝিবার নারে। इतने सुना যদি श्रीनिवास के मुख से, श्रीनिवास को आलिंगन दिए, चैतन्य महाप्रभु ने श्रीनिवास को आलिंगन दिया और बड़े सुखी हो गए। सभी बोले वायु, सभी लोग बोलते वायु, वायु रोग हो गया। सभी आशाशील तुम्हें, केवल तुम मुझे आश्वासन दिया, तुम ही मुझे पहचान पाया। आज बड़े कृतकृत হইলাম, आज बड़े कृतकृत हो गया मैंने। यदि तुम्हें वायु है नो बोलिता हमारे, यदि तुम मुझे बोलता श्रीवास, तुम मुझे वायु बोलता कि ये महावायु हो गया, मैं प्रवेशितम आज में गंगा भीतर, तब मैं जाके गंगा में छलांग लगा के आत्महत्या कर देता। श्रीवास बोले जे तुम्हारा भक्ति योग, बोले जो तुम्हारा भक्ति योग है, ब्रह्मा शिव सनक आदि बांस ऐसे भक्तियों की इच्छा रखते हैं, सभी मिल एक ठाई करिब कीर्तन, सभी मिलकर एक ही साथ कीर्तन करेंगे। जीते क्यों ना बोले पाषंडी पापीगण, जो जो कुछ कहे पापी लोग और पाषंडीगण। शचीपति श्रीनिवास बोलीला वचन, शची के प्रति, शची की ओर श्रीनिवास ने वचन, चित्तो दियो जतो दुख, चित्ते में आपके हृदय में जो भी दुख है वो खंडित कीजिए, उसको खंडित कर दीजिए, खंडित कीजिए। वायु न है, ये वायु नहीं है, कृष्ण भक्ति की बोली लो तुम्हारे, ये कृष्ण भक्ति है। यहाँ को अन्य जन्म, ये कोई दूसरी लोग नहीं समझ सकता है, दूसरी लोग इसको नहीं समझ सकता है। ভিন্ন লোক স্থানে ইহা কিছু না কহিবা, অনেক কৃষ্ণের যদি রহস্য দেখিবা, এতে কহিয়া শ্রীনিবাসে গেলা ঘরে, বায়ুগণ দূর হইল শচীর অন্তরে, তথাপি অন্তরে দুঃখিতা শচী হইয়া, বাহিরায় পুত্র পাছে এমন মনে ভাই। श्रीवास ने कहा अलग जो लोग हैं इसको, इसके इनके बारे में कुछ कहना नहीं है, अनेक अनेक कृष्ण के रहस्य आपको दिखाई देगा। एते कोहिया, इतने बोलकर श्रीनिवास अपने घर पे गए। वायु ज्ञान शची के अंदर से भी दूर हो गए, तो शची अंतरे, शची तो अंतर में ये वायु ज्ञान पागल हो गए, निमाई ये ज्ञान चला गया, ये ज्ञान नहीं है। तथापि अंतर दुखीता शची हुई, तो फिर भी अंतर में बहुत दुखी हुई शची। बाहिराय पुत्र पासे एमन माने भाई, पुत्र, पुत्र को भी कहीं चला जाएगा, इसके लिए मन में उनके डर है। এই মত আছে প্রভু বিশ্বম্ভর রায়, কে তারে জানিতে পারে যদি না জানায়,
একদিন প্রভু গদাধর করি সঙ্গে, অদ্বৈত দেখিতে প্রভু চলিলেন রঙ্গে। অদ্বৈত দেখিলা গিয়া প্রভু দুই জন, বসিয়া করেন জল তুলসী সেবন। यही मत आचे प्रभु विश्वम्बर, इसी प्रकार विश्वम्बर राय रह रहे थे। कौन उसको जान सकता है यदि वो खुद नहीं जानाएंगे। एक दिन प्रभु नदी, एक दिन प्रभु गदाधर को साथ में लेकर अद्वैत को दर्शन के लिए चले रंग में, आनंद में। अद्वैत देखिला गया प्रभु द्विजन, अद्वैत को दर्शन किए दोनों प्रभु जाकर, गदाधर प्रभु चैतन्य निमाई प्रभु। बसिया करें जल तुलसी सेवन, बैठकर जल और तुलसी दिए सालंग का सेवा करें। दुई भुज अफसलिया बोले हरि हरि, दुई भो हाथ ऊंचा करके हरि हरि बोल रहे। खने हंसे, कभी हंसते हैं कभी रोते हैं, अपनी पासाड़ी आपने आपको भूल गया। महामत्त सिंह जन करें महामत्त, जब महापागल हुआ सिंह लायन जैसे दहाड़ मारते हैं। क्रोध देखी जेनो महारुद्र अवतार, क्रोध को देखकर लग रहा है कि महारुद्र, रुद्र नहीं महारुद्र के अवतार है। अद्वैत देखिए मात्र प्रभु विश्वम्बर, अद्वैत को देखकर प्रभु विश्वम्बर पड़िला मूर्छित पृथ्वी पर, महा मूर्छित पड़िला, तुरंत मूर्छित होकर धरती में गिर पड़े चैतन्य महाप्रभु। ভক্তি যোগ প্রভাবে অদ্বৈত মহাবাল, এই মোর প্রাণনাথ জানিলা সকল। কত কতি যাবে চোর আজ ভাই ভাবে মনে মনে, একদিন চুরি করি ভুলে এইখানে, অদ্বৈতের ঠাই তোর না না লাগে চোরাই, চোরের উপর চুরি করিব এই ঠাই, চুরির সময় এবে বুঝিয়া আপনে, সর্বপূজা সজ্জা লই নামিলা তখনে। भक्ति योग के प्रभाव से अद्वैत महाबल, भक्ति योग के प्रभाव से अद्वैत महाबल, ये मोर प्राणनाथ, वो समझ गए अद्वैत ये मेरा प्राणनाथ, जानिलम सकल, सब कुछ समझ गया ये मेरा प्राणनाथ है। कोती जब कहा जाओगे चोर आज, अद्वैत ने भा अंदर अंदर सोच रहे कहा जाओगे, मन ही मन सोच रहे हैं ये तो इतने दिन तुमने चोरी किया और बोलो ये खानी यही घूम रहे हो, पता किसी को नहीं लगा। अद्वैत ठाई तो ना लागे चोराई, अद्वैत के पास तेरा चोराई चोरागिरी चलेगा नहीं। चोर चोरेर ऊपर चोरी करिब ए ठाई, अभी अब चोर के ऊपर आज चोरी करूंगा। चोरी समय एवे बुझिया आपने, क्योंकि भगवान भक्तो भाव में आए हैं, भक्तो भाव में रह रहे तो वो किसी को पता नहीं चल रहा था। इसलिए अद्वैत आचार्य इसी बात कर रहे हैं महाप्रभु के बारे में। चोरेर ऊपर चोरी करियो ए थाई, चोर के ऊपर चोरी करेंगे। चोरी समय बुझिए अपने सर्व पूजा, चोरी करने का समय समझ गया, सर्व पूजा की सामग्री को लेकर सर्व पूजा सज्जा लई नामिला तखने, तब उतार गए। पाद्य अर्घ आचमन लई সেই ঠাই, पाद्यम अर्घ आचमन लेकर चैतन्य के चरण पूजा आचार्य गोसाई पूजे, चैतन्य के चरण पूजा करने लगे आचार्य गोसाई। गंध पुष्प धूप दीप चरण ऊपर, गंध पुष्प धूप दीप चरण के ऊपर निवेदन किया। पुनः पुनः यही श्लोक पढ़े नमस्कार, नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमो।
बार बार इसी श्लोक को पढ़कर वो ये सब दान कर रहे हैं। पुनः पुनः श्लोक पढ़ी करें नमस्कार, नमस्कार करें नमो ब्रह्मांड देवाय गौर नाम हिताय से। पुनः पुनः श्लोक परे परे न चरणे चिनिए आपन प्रभु करे न क्रंदने। পালাইলা দুই পদে পাখালিলা দুই পদে নয়নের জলে জোর হস্তে করি দণ্ডাইয়া পদতলে হাসি বলে গদাধর জিহ্বা কামড়াইয়া বালকের গোসাই এমতে না জুজায়ে। पुनः पुनः श्लोक पढ़े, बार बार श्लोक पढ़े, चरण पकड़ लिए, सीनिए अपन प्रभु। अद्वैत ने पहचान लिया आपने प्रभु है निमाई। पाखाली लिया, दोनों आंख के जल से नमा हुआ आपके चरण कमल को एकदम धो दिया। जोर हस्त करी, जोर हस्त हाथ से दंडाइया, दंडवात होकर पदतल में गिर रहे, हासे वाले गदाधर। तो मुस्कुरा के गदाधर पंडित ने कहने लगा, ऐसे जीप जीप को काट दिया और बोलते, बालकेर गोसाई एमत तो ना जुजाए, ये बालक निमाई कोई ऐसे पूजा आप क्या कर रहे हो। हासिया अद्वैत गदाधरेर वचने गदाधर बोले जानिबा कत दिने। तो हासिया अद्वैत ने बोला, गदाधर को बोला कि कुछ दिन के अंदर तुम्हें पता चलेगा। चित्ते बर विस्मित हইয়া गदाधर हेन बुझिया अवतीर्ण हईल ईश्वर। चित्त में विस्मित हो गया, गदाधर विस्मित होकर सोचने लगे और लगता है कि भगवान का अवतार हुआ है। कतक्षणे विश्वम्बर प्रकाशिया बाई हो, अभी तो महापुरुष शुद्धबोध नहीं है। कत कुछ समय में विश्वम्बर का बाह्य प्रकाश हो गया। देख लें आवेशमय अद्वैत, आवेशमय देखा क्या, अद्वैत बहुत आवेशित हो गया। आवेशित आपने लुकाई पुरो विश्वम्बर विश्व आपने को महापुरु ने छुपा दिया। अद्वैत स्तुति करे जुड़ी देखे और आपने चैतन्य महापुरु ने उनकी स्तुति कर रहे हैं, उनके स्तुति कर रहे हैं। नमस्कार करी तारे पद धूलि लइया आपनारे देहे प्रभु तारे निवेदिया। अनुग्रह तुमी मोरे करो महाशय, তোমারে সে আমি হেন জানিও নিশ্চয়। ধন্য হইলাম আজ আমি দেখিলাম তোমারে, তুমি কৃপা করিলে সে কৃষ্ণ নাম স্ফুরে। নমস্কার করি তার পদধূলি লইয়া, নমস্কার কিয়ে उनके चरण धुले। आपनार देहे प्रभु तारे तारे निवेदिया। आपनार आपनार देह আপনার প্রভু প্রভু তারে নিবেদন দেহে प्रभु तारे निवेदाय। अनुग्रह तुम मोरे करो हे महाशय, आप मुझे अनुग्रह कीजिए। तोमार से आमी, आपका मैं हूं ये जानकर आप निश्चित करके जान लो। धन्य हইলাম আমি দেখিয়ে তোমারে, मैं आज धन्य हो गया तुम्हें देखकर। तुम ही कृपा करिले, आप कृपा करोगे तो कृष्ण नाम उसकी स्फुरन होगा। तुम ही से करिते पारो भवबंधन नाश, तुम ही यही भवबंधन का नाश कर सकते। तुम्हार हृदय कृष्ण सर्वदा प्रकाश, तुम्हारा हृदय में कृष्ण सर्वदा में। निज भक्त बाड़ाइते ठाकुर से ही जाने, जेनो करे भक्त तेनो करे नो अपने। तो इसी पर भक्त अद्वैत के महिमा, भक्त के महिमा हमेशा प्रभु बढ़ाते हैं। ऐसे करते भक्त तेनो करे नो अपने, हेनो करे भक्त तेनो करे नो अपने। মনে বলে অদ্বৈত কি করো ভারী ভুরি, তোমার ऊपर आगे করিয়াছি চুরি। अद्वैत मनी मन सोचते, अरे तुम क्या भारी भूरी करोगे, तुम्हारा ऊपर मैं पहले ही चोरी कर लिया सब कुछ। আসি অদ্বৈত কিছু করিলা উত্তর, সভা হইতে তুমি মোর বড় विश्वम्बर। আসি अद्वैत ने उत्तर किया, सबसे सभा হইতে तुम मोर बड़े हो विश्वम्बर। कृष्ण कथा कौतुके থাকিয়া
থাকে ওই একটা ঠাই, নিরন্তর তোমার যেন দেখিবার পাই। সর্ব বৈষ্ণবের ইচ্ছা তোমারই দেখিতে, তোমার সহিত কৃষ্ণ কীর্তন করিতে। অদ্বৈতের বাক্য শুনি পরম হরিষে, স্বীকার করিয়া চলিলেন নিজ বাসে। कृष्ण कथा कौतुक में, कृष्ण कथा कौतुक में हम लोग एक साथ में रहेंगे। निरंतर आपको देखी बार आपको हम निरंतर जैसे देख पा। सर्व वैष्णव इच्छा, सभी वैष्णव की इच्छा तुम्हें दर्शन करने के लिए, तुम्हारा साथ कृष्ण कीर्तन करने के लिए। अद्वैतेर वाक्य सुने परम हरीश, परे परम खुश हो गए चैतन्य महाप्रभु। स्वीकार करिया चलिलेन निज घरे, इसको स्वीकार किया और अपने घर में चला। জানিল অদ্বৈত হইল প্রভুর প্রকাশ, পরীক্ষিত চলিলেন শান্তিপুর বাস। সত্য যদি প্রভু হয় মুই হই দাস, তবে মরে বান্ধিয়া জানিবে নিজ পাশ। অদ্বৈতের চিত্ত বুঝিবার শক্তি কার, যার শক্তি কারে চৈতন্য অবতার। এ সকল কথা যার নাহিক পতিতি, সদ্য অদপত তার জানিহ নিশ্চিতি। মহাপ্রভু বিশ্বম্বর প্রতিদিনে দিনে সংকীর্তন করে সর্ব বৈষ্ণবের রসনে। সবে বড় আনন্দিত দেখি বিশ্বম্বর, লক্ষিতে না পারে কেহ আপন ঈশ্বর। जानिला अद्वैत होइल प्रभुर प्रकाश, अद्वैत ने जान गया, प्रभु के प्रकाश हो गया। परीक्षित चले ने शांतिपुर, बोला अभी मैं शांतिपुर सभी बंद करके शांतिपुर जा रहा। सत्य यादि वो मेरा प्रभु है और मैं सच सच यदि उनका दास हूं, तो मुझे बांध कर लेके आएगा अपने अपने निज पास में। अद्वैत और चित्त, अद्वैत आचार्य को चित्तवृत्ति कौन समझने की किसके पास शक्ति है? जिसका शक्ति है कार्य चैतन्य होता है। जार शक्ति, उनकी शक्ति कौन समझ, जिसके कारण से चैतन्य का अवतार हुआ है। ये सब कथा जार नाही पोतेती, इसी बातों में जिसका विश्वास नहीं है, अद्भुत तार जानी हो निश्चित, उसका अधपतन निश्चित है, ये जान लो। महाप्रभु विश्वम्बर प्रति दिने दिने, महाप्रभु विश्वम्बर हर दिन संकीर्तन करके वैष्णव को साथ में। सभी बड़ो आनंदित देखिए विश्वम्बर, सभी बड़े आनंदित विश्वम्बर को दर्शन करते। लक्षित ना पारे क्यों आपने ईश्वर, कोई कोई देख नहीं पाते आपने ईश्वर को, समझ नहीं पा रहे हैं, देख नहीं पा रहे हैं। সর্ববিলক্ষণ তার পরম যাবে সে, দেখিয়া সবার চিত্তে সন্তোষ বিশেষে। যখন প্রভুর হয় আনন্দ যাবে, কেহ কহিবে তাহা সব পারে প্রভু শেষ। সতেক জনের কম্প ধরিবার নারে, সতেক জনীয় কম্প ধরিবার নারে, নয়নে বাহির শত শত নদী ধারে। কনক পনস যেন পুলকিত জঙ্গ, ক্ষণে ক্ষণে অট্ট অট্ট হাসে বহু রঙ্গ। ক্ষণে হা হায় আনন্দিত মূর্ছিত প্রহরে, বায়ু হইল না বলেন কৃষ্ণ বেতিরে। হুঙ্কার হুঙ্কার শুনিতে দুই, সংকার শুনিতে দুই শ্রবণ বিদরে, তান অনুগ্রহ তান ভক্তগণ তরে। সর্ববিলক্ষণ পরম আবেশ হয়, দেখিবারে সবার চিত্তে সন্দেহ विशेष, देखते ही उसको डाउट होता है। যখন প্রভু হয় आनंद आवेश, जब महाप्रभु के आनंद आवेश होते हैं, किए कहिते तार सौ पारे प्रभुर शेष। कौन उसको वर्णन कर सकते हैं? पारे प्रभु वो शेष ही केवल उसको वर्णन कर सकते हैं। शतेक जनेर कंप, शतेक जनेও कंप धरिबार, जब उनके कांपते हैं शरीर महाप्रभु का, 100 आदमी पकान पर उनको स्थिर नहीं कर पाते।
नयने वहे, नयन में से शत शत नदी की धारा जैसे बहते हैं। कनक पनाश जेनो पुलकित अंग, कैसे सोने का पनाश, जैकफ्रूट है, सोने वाला जैकफ्रूट जैसे, क्योंकि रोंगटे ऐसे खड़े हो जाते हैं, जेनो पुलकित अंग, जेनो अंग बहुत पुलकित है। क्षणे क्षणे अट्टो अट्टो हासे बहु रंगे, हर क्षण क्षण अट्टो अट्टो हासते हैं बहु रंग है। क्षणे है आनंद मूर्छित प्रहारे, क्षण क्षण में क्षणे है आनंद मूर्छित प्रहारे। कभी कभी आनंद ऐसे मूर्छित एक प्रहार 3 घंटा तक ऐसे, भाई बोले ना बोले कृष्ण व्यतिरिक्त बाहर जब चेतना में आ जाता है, कृष्ण के अलावा कुछ नहीं कहते। हुंकार सुनीते दुई श्रवण विदरे, हुंकार श्रवण करके, हुंकार सुनीते दुई श्रवण विदरे, श्रवण में तान अनुग्रह तान भक्ते गण तरे, इनका अनुग्रह से उनका भक्तगण उद्धार हो जाते हैं। सर्वंगे स्तंभित कति क्षणे क्षणे हये, ক্ষণে হয় সেই অঙ্গ নবনীতময়, অপূর্ব দেখিয়া সব ভাগবত গণ, নর জ্ঞান আর কেহ না করে না, মানে কেহ বলে এ পুরুষ অংশ অবতার, কেহ বলে এ শরীরে কৃষ্ণের অবিহার, কেহ বলে কি বাসু প্রহ্লাদ নারদ, কেহ বলে হে নবজি খণ্ডিল আপদ, যতজন যত সব ভাগবত গণের গৃহিণী, তারা বলে কৃষ্ণ আসি জন্মিলা যাপনে, কেহ বলে এই বুঝি প্রভুর অবতার, এই মত মনে সবে করেন বিচার, বায়ু হলে ঠাকুর সবার গলা ধরি, ক্রন্দন করেন তাহা কহিতে না পারি। सर्वंग स्तंभ जैसे हो जाते, कठोर हो जाते शरीर, खाने नवनीत जैसे मक्खन जैसे हो जाते हैं। अपूर्व देखते सब भागवत जो भक्त है वैष्णव, अपूर्व देखकर नर ज्ञान और किसी का नहीं लगता है कि ये मनुष्य है। कोई बोलते हैं ये अंश अवतार है, कोई कहते हैं ये इसके शरीर में कृष्ण की विहार है, केवल किवा सुख, कोई बोलता है कि वो सुखदेव गोस्वामी है, कोई बोलता है प्रहलाद है, कोई बोलता है नारद है। केहू बोले हेनो बुझी खंडिलो आपत, बोले हमारा जो आपत है ना ये सब खंडित हो गया। যত सब भागवती गणेर गृहिणी, जितनी भागवत वैष्णव की स्त्री जो वैष्णवी है, तारा बोले कृष्ण आजी जन्मिला अपने, तो वो लोग कहते हैं कृष्ण आकर जन्म लिए। केह बोले यही बुझी प्रभु अवतार, बोले ये प्रभु की अवतार है। यही मत मने मने करें विचार, इसी पर मने मन विचार करते। बाई होले ठाकुर सबर गला धरी, बाहर जब बाह्य ज्ञान आ जाते सबको गला पकड़ कर ऐसे क्रंदन करते हैं, वो बता नहीं सकते हैं। अमुन्न धन्नानि दिनान्तराणि, हरे तदलोक नवान्तरेण, अनाथ बंधु करुणाक सिंधु, आहंत हंत कथम नयामि। ओ हे गोपीजन चित्तचोर, ओ गो, ओ, ओ हे अबला के बांधव, ओ दया के सागर श्याम, हाय हाय तुम्हारा तुम ना देखकर ये विश्व द्विगुण विषी দ্বিগুণ আমি কি কোথায় কাটাইব, हमें कहाँ दिनगुली, हमारा दिन कहाँ में मैं व्यतीत करूंगा, बोलो बोलो। কোথায় গেলে পাইলু সেই মুরলি বদন, বলিতে ছাড়ে শ্বাস করেন ক্রন্দন, স্থির হইয়া প্রভু সব আপ্তগান স্থানে,
প্রভু বলে মোর দুঃখ করো নিবেদনে, প্রভু বলে মোর সেই দুঃখের অন্ত নাই, পাইয়া হারাইনু জীবন কানাই। প্রভু বলে সে মোর দুঃখের অন্ত নাই, পাইয়া হারাইনু জীবন কানাই। পাইয়া হারাইনু জীবন কানে, সবার সন্তোষ হইলা রহস্য শুনিতে, শ্রদ্ধা করি সবে বসিলেন চারিবিতে। কানাই নাটশালা নামে এক গ্রাম, গয়া হইতে আসিতে দেখিলাম সেই স্থান। তামাল শ্যামল এক বালক সুন্দর, নবগঞ্জা সহিত কুন্তল মনোহর, বিচিত্র ময়ূরের পুচ্ছ শোভে তদুপরি, ঝলমল করে লক্ষিতে না পারি। হাতেতে মোহন বাসি পরম সুন্দর, চরণে নূপুর বাজে, চরণে নূপুর শোভে অতি মনোহর, নীলস্তম্ভ যিনি ভুজ, রত্ন অলঙ্কার শ্রীবর্ষ কস্তূপ বক্ষে, শোভে মণিহার কি কহিব সে পিত ধরার পরিধান। মকর কুণ্ডল শোভে কমল নয়ন, আমার সমীপে আইলা হাসিতে হাসিতে, আমারে আলিঙ্গিয়া পালাইলা কোন ভিতে, কিরূপে কহেন কথা গৌরাঙ্গ সুন্দর, তার কৃপা বিনা তার কে বুঝিতে পারে। तो बोले कोथा गेले, कहा जाने से मुझे मुरली बदन मिलेगा। बोलिते सारे साथ बोलते महापुरुष श्वास छोड़ रहे और रोते हैं। स्थिर है प्रभु सब आप तो गौण स्थाने। तो अपने उसी लोगों के सामने स्थिर हो गए। प्रभु बोलते हैं मोर दुख कोली, मैं अपने दुख को मैं निवेदन कर रहा हूँ। प्रभु बोले मोर से दुख अंत नहीं, मेरा दुख की कोई अंत नहीं है। पाइया हराइनु, मैं मुझे मिला था, खो गया मेरा जीवन का नहीं। সবার সন্তোষে হইল রহস্য শুনিতে, সবকে বলে সন্তোষ ও রহস্য को सुनना। श्रद्धा करी सभी बसिलेन चारिभिते, श्रद्धा करके चारी ओर से लोग बैठ गए। कानाई नाथशाला, वो महाप्रभु कहते हैं कानाई नाथशाला नाम की एक ग्राम है। गया होते गया से आते समय वो स्थान को मैंने दर्शन किया। तामाल श्यामल एक बालक सुंदर, तामाल श्यामल एक बालक, तामाल के जैसे श्याम रंग की एक सुंदर बालक, नवगुंजा शरीर, कुंतल बाल बहुत विचित्र है, विचित्र मयूर पुच्छ बाल के ऊपर ऐसे मयूर पुच्छ, तदुपरी झलमल मणिगण ऐसे भूषण पड़े थे, इतनी चमक रहे थे, मैं मैं देख भी नहीं सक पा रहा था। लोग झलमल, हाथ हाथ में मोहन बंशी है, चरण में नुपुर पायल लगा पायल है, नील स्तंभ जैसे भूष, ये नील स्तंभ जैसे उनका भुजा है, और श्रीवत्स कौस्तुभ में है, वक्षों की शोभा मणि हार है, मुनियों के हार है। क्या क्या कोई में से पीतो पीतो धरा ने पीला धोती पहना हुआ है, मकर कुंडल शोभा, नयन में कमल नयन, मकर कुंडल है कमल नयन है, आमर समीपे मेरे समीप मेरे नजदीक आया, मुझे आलिंगन किया। मुझे आलिंगन कर कहाँ भाग गया, कहाँ भाग गया। तो की रूपे कहेन कथा श्री गौरंग सुंदर, कैसे बात करे चैतन्य महाप्रभु, तार कृपा, उनके कृपा बिना कोई नहीं समझ सकता है। कहते कहते मूर्छा कहते कहते महाप्रभु मूर्छित होके पड़िला, हा कृष्ण बोले पृथ्वी धरती में तुरंत गिरे। आते वक्त धरे सब कृष्ण कृष्ण बोली, तुरंत कृष्ण कृष्ण बोल के महाप्रभु पकड़ स्थिर करी झाड़िलें श्री अंगेर धूलि, स्थिर किया और श्री अंग की धूल को झाड़ लिया, धूल को झाड़ लिया।
স্থির হইয়া প্রভু স্থির নাহি হয়, কোথায় কৃষ্ণ বলিয়া কান্নায়, অনেক হইল স্থির শ্রী গৌরাঙ্গ সুন্দর, স্বভাবে হইল অতি নম্র কলেবার। स्थिर हुआ प्रभु, स्थिर नहीं, स्थिर होकर भी स्थिर नहीं है। वो रोते हैं कि कहा कृष्ण, कृष्ण कहा है, बोलिए, बोल बोल के रोते हैं। ক্ষণে হইলা স্থির, किस समय स्थिर हो गया, और स्वभाव হইলা অতি নম্র कलेवर हो गया। हरे कृष्णा, ये हम विराम देते हैं। हरे कृष्णा। तो आज हमने महाराज जी से बहुत सुंदर महाप्रभु किस प्रकार कृष्ण विरह में उनके प्रेम विकार उत्पन्न होते थे और सब उन्हें देखकर विस्मित होते थे और समझ नहीं पाते थे। केवल जो महाप्रभु के जो अंतरंग पार्षद थे वे समझ पाते थे कि ये सर्वश्रेष्ठ प्रेम के लक्षण भी प्रकट करें। अगर आज की क्लास से किसी के कोई प्रश्न है तो अपने हैंड रेज कर सकते हैं। प्रश्न नहीं है। तो आज हमने महाराज जी से सुना कि किस प्रकार महाप्रभु वैष्णव सेवा के भी कितने उत्तम तरीके से अपना व्यवहार में दिखाते थे कि कितने विनम्रता से वे वैष्णव की सेवा करते थे। इसलिए सब उन्हें आशीर्वाद प्रदान करते थे कि उनकी मति कृष्ण में लगी रहे और वे ये जो हरिनाम है वे दूसरों को भी प्रदान करे और जो भी नास्तिक है सबका विनाश हो और सबको कृष्ण भक्ति रस प्राप्त हो। और फिर महाप्रभु ने देखा कि किस प्रकार वैष्णव जन व्यथित रहते थे क्योंकि लोग कृष्ण भक्ति में न लगकर उसका उपहास करते थे। इसलिए महाप्रभु अपने आप को शीघ्रातिशीघ्र प्रकाशित करना चाह रहे थे और वे सभी पाषंडियों का विनाश करना चाहते थे। और इस प्रकार जब वे विष्णु के भाव में आकर वे अलग अलग प्रकार के विकार उत्पन्न होते थे उनके शरीर हरे में, कृष्णा, जिससे लोग देखकर लोग विस्मित होते थे। परंतु जो शुद्ध भक्त थे जैसे श्रीवास आचार्य, अद्वैत आचार्य समझ जाते थे कि ये महाप्रभु के प्रेम के लक्षण एक हैं बात और करना अद्वैत है। आचार्य ने भी विधि पूर्वक महाप्रभु की पूजा अर्चना की, जानकर कि ये ही मेरे प्राणनाथ हैं। तो ये सब हमने महाराज जी से आज के क्लास में सुना। तो समर्पिता माता जी का प्रश्न है, आप पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण महाराज जी, सादर प्रणाम। महाराज जी बहुत बहुत धन्यवाद इतनी सुंदर कथा के लिए। महाराज जी मुझे एक थोड़ा सा बात समझ नहीं आई, क्या ये कॉन्टेक्स्ट ऐसे है कि अद्वैत आचार्य जो है जब महाप्रभु के शरीर में प्रेम भाव उत्पन्न हुए देखते हैं तो जब महाप्रभु मूर्छित अवस्था में थे तो उनके पूजन करते हैं और फिर वो शांतिपुर के लिए निकल जाते हैं कि अब मैंने तो अपने भगवान को प्रकट कर दिया, अब भगवान भी भक्त से मिलने आए, क्या ये ऐसे आपने बताया था? वो मुझे क्लियर नहीं हुआ थोड़ा सा। तो उन्हें कहते हैं कि यदि मेरा प्रभु हो, मैं उनका दास हूँ, जरूर मुझे बुला बांध के लेके आएगा, तो बुलाएंगे, ये जानते हैं आचार्य। तो अभी चले गए, वो पूरा नवद्वीप में थे, यहाँ से शांतिपुर चले गए महाप्रभु, अभी एक दो चैप्टर में बुलाएंगे उनको, बुला के लाके बोला कि वो मेरा प्रभु है, मैं उनका दास हूँ, जरूर मुझे बुलाएंगे। तो इसके लिए वो चले गए थे। हरे कृष्ण। थैंक यू महाराज जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो महाराज जी का 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलकर